नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में यानी एसटीवी में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लगेरा। नेपाल के पूर्व राजकुमार हृदयेंद्र वीर विक्रम शाह के लिए सीपीएन माओवादी केंद्र की सांसद शेरिंग लहामू लामा के भोटे कुकुर को छोरा यानी भोटिया कुत्ते का बेटा कहकर संबोधन ने नेपाल के हिंदुओं को नाराज कर दिया है। यह विवाद जुमला क्षेत्र के और जो कि आज का कर्णाली प्रदेश है वहां के खसों और तिब्बत मूल के लोगों के बीच एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। शेरिंग लहामू लामा एक महिला सांसद हैं और उनका बयान न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक तौर पर भी नेपाल में असभ्य माना जा रहा है। यह जातीय दृष्टि से भी संवेदनशील था क्योंकि जिस राजवंश ने नेपाल का एकीकरण किया उसके वारिस के लिए भोटिया कुत्ता कहना कहां तक जायज है। तिब्बती मूल की सांसद की टिप्पणी को जुमला क्षेत्र के खसों ने सांस्कृतिक गौरव और पहचान पर चोट के रूप में देखा है। हृदयेंद्र की एक वीडियो जो कि यूट्यूब में थी जिसमें उन्होंने जुमला की सांस्कृतिक और विकास पर प्रकाश डाला था, वह कोई आपत्तिजनक वीडियो भी नहीं थी जिससे कि माओवादी तिब्बती मूल की सांसद भड़क गई और यह बहस इतनी तेज हो गई कि नेपाल के इस कर्णाली प्रांत में तिब्बत मूल के लोग और खस समाज आमने सामने आ गए हैं। विवाद इतना आगे बढ़ा कि अब खस और तिब्बतियों के इतिहास को भी इसमें खंगाला जा रहा है। इस टिप्पणी से विवाद इतना तेज हो गया कि माओवादी और राजतंत्र समर्थक दल सामने आ गए हैं। नतीजन यह मुद्दा अब सिर्फ एक वीडियो तक ही नहीं रह गया बल्कि जातीय संबंधों, ऐतिहासिक स्मृति और नेपाल की राजनीतिक दिशा को एक व्यापक बहस में बदलता जा रहा है। यह विवाद कैसे शुरू हुआ इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं नेपाल के पूर्व युवराज हृदयेंद्र वीर विक्रम शाह की। हृदयेंद्र पिछले दिनों जुमला यात्रा पर गए थे। यह एक प्राचीन शहर है जो कि कभी खस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने इस यात्रा के लेकर एक वीडियो जारी की और जिसमें उस पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक ऐतिहासिक वर्णन किया था और यह माना जा रहा था कि उन्होंने यह इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के लिए किया। लेकिन कर्णाली जिले के डोरपा जिले की सांसद शेरिंग लामो ने यह विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने हृदयेंद्र की यात्रा को एक राजा के दोबारा सत्ता में लौटने की इच्छा के रूप में देखा और विवादित टिप्पणी कर दी कि उन्हें भोटिया को कुत्ता कह दिया यानी भोटिया कुत्ता। माओवादी नेताओं ने इसे राजशाही के प्रचार और शाहवंश की ऐतिहासिक छवि सुधारने का प्रयास बता दिया और उन्होंने इसे राजतंत्र की वापसी के संकेत के तौर पर भी माना। इसी क्रम में सीपीएन माओवादी केंद्र की सांसद शेरिंग लहामू लामा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो की आलोचना की और उन्होंने इसे सामंती सोच की वापसी और अपवित्र षड्यंत्र बताया। लामा का आरोप था कि शाहवंश ने जुमला क्षेत्र का ऐतिहासिक शोषण किया और अब गणतंत्र द्वारा लाए विकास जैसे सड़कें, इंटरनेट, स्वास्थ्य सेवाओं का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनकी सबसे विवादित टिप्पणी रही भोटे कुकुर को छोड़ो यानी भोटिए कुत्ते का बच्चा। इस टिप्पणी को न केवल हृदयेंद्र के प्रति व्यक्तिगत अपमान माना गया बल्कि इसे जातीय रूप से भी संवेदनशील माना गया क्योंकि भोटे शब्द तिब्बती समाज के लिए प्रयोग वहां पर किया जाता है। माओवादी सांसद के इस बयान के बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी मैदान में कूद पड़ी। पार्टी के प्रवक्ता मोहन कुमार शेष ने लामा की टिप्पणी को असभ्य, अशोभनीय और पाखंडी करार दिया। उन्होंने पूछा कि क्या माओवादी पार्टी का आधिकारिक यह रुख है और लामा से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की। यह विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लग गया। लामा ने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि वह हृदयेंद्र के वीडियो को अनावश्यक प्राथमिकता दे रही है जबकि अन्य स्थानीय यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स जैसे अन्य जो ब्लॉगर हैं उनकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं और इससे मामला और भड़क गया जब लामा ने खसों के प्राचीन या ये कह सकते खस राजवंश के प्रथम राजा नाग राजा को भी तिब्बती मूल का करार दिया। इस मामले में वैसे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अलग से ही है, लेकिन यह बता दूं कि नाग राजा खस साम्राज्य के प्रथम राजा थे यानी खस साम्राज्य या मल्ल चल
राजवंश के संस्थापक। और यह जरूर है कि वह आज के तिब्बत के खीरी प्रदेश से नेपाल में आए थे, परंतु वह खस मूल के ही थे। लेकिन तिब्बती मूल की सांसद ने उन्हें तिब्बती करार दे दिया और इससे पूरा खस समाज मैदान में उतर आया। जुमला पूरा क्षेत्र खस बहुल है और यहाँ तक कि तिब्बती मूल के सांसद के वोटर भी जो कि माओवादी हैं वे भी खस बहुल हैं। खसों का मैदान में उतरने के अलावा इस विवाद ने माओवादियों, गणतंत्र समर्थकों और आरपीपी यानी राजतंत्र समर्थकों के बीच पुराना वैचारिक संघर्ष फिर से मैदान में ला दिया। माओवादी इस क्षेत्र में विकास के लिए गणतंत्र को श्रेय देते हैं, जबकि आरपीपी से हृदयेंद्र की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला मानता है और दोनों ही खेमे अपने अपने समर्थन आधार को जाति और सामुदायिक पहचान के आधार पर मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं और यह विवाद लगातार जारी है। खास बात यह है कि तिब्बती मूल के लोग अब इन खसों को बाहरी लोग भी कहते हैं, क्योंकि नेपाल के संविधान में खसों को सामान्य वर्ग में रखा गया है, जबकि तिब्बती मूल के लोगों को एसटी में। जबकि यदि हम इतिहास की बात करें तो नेपाल में लगभग 6-7 हजार साल पहले खस आ चुके थे और इन जिन तिब्बती मूल के लोगों की बात कर रहे हैं ये लोग तो दलाई लामा के साथ ही नेपाल में आए थे, यानी अभी इन्हें 100 साल भी पूरे नहीं हुए और जो पहले आए थे वे अधिकतम 200 साल पहले ही आए थे। यह अद्भुत बात है कि नेपाल में जो लोग 200 साल पहले आए वे मूल निवासी यानी उनको एसटी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन जो लोग 6-7 हजार साल पहले से नेपाल में रह रहे हैं उन्हें सामान्य कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब विवाद का एक कारण यह भी है क्योंकि संवैधानिक तौर पर जो एसटी माने गए हैं वे अपने को मूल निवासी की अवधारणा के तहत खुद को नेपाल का मूल निवासी मानने लगे हैं। यही बीमारी भारत में भी है, लेकिन भारत की बात फिर कभी। अभी तो यह खसों और तिब्बती मूल के लोगों के बीच एक विवाद बढ़ गया है जिसमें नाग राजा जो कि खस साम्राज्य के संस्थापक थे उन पर भी दावा ठोका जा रहा है और यह तिब्बती मूल के लोग और खासतौर पर यह जो शेरिंग लहामू लामा सांसद हैं वह कर रही हैं या उनके समर्थक कर रहे हैं और इससे विवाद बढ़ रहा है। नागराजा कहाँ के थे, खस मूल के थे या क्या थे, इस मामले में आपको हिमालय यूट्यूब चैनल में जाना होगा जिसमें यह वीडियो है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। मिलूंगा जल्दी इस तरह के स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।